रात के आसमान में ऊपर देखो और तुम्हें एक स्थिर लाल रंग का डॉट दिख सकता है। मंगल लाल ग्रह, इसका जंग जैसा रंग जो आयरन ऑक्साइड से आता है इसे रहस्य और संभावना का प्रतीक बनाता है। सदियों से मंगल ने प्राचीन नदियों, खोई हुई सभ्यताओं और रोमांचक एडवेंचर्स की कहानियों को इंस्पायर किया है। लेकिन फिक्शन के अलावा मंगल एक असली हासिल करने लायक लक्ष्य है, एक ऐसी दुनिया जहां हम अपनी टेक्नोलॉजी से पहुंच सकते हैं। साइंटिस्ट्स के लिए मंगल एक प्लैनेटरी पहेली है जिसमें हमारे सौर मंडल के बनने और शायद जीवन की शुरुआत के बारे में क्लूज छिपे हैं। हर रोवर और ऑर्बिटर इस कॉस्मिक मिस्ट्री में एक नया पीस ऐड करता है। मंगल को समझने की तलाश खुद को समझने की तलाश भी है। मंगल हमें जिज्ञासा और अज्ञात को एक्सप्लोर करने की चाहत में एकजुट करता है। जैसे ही हम स्पेस में एक नए एरा के मुहाने पर खड़े हैं, मंगल हमें अगला चैप्टर लिखने के लिए बुला रहा है। ये एशिया में तेरे है। मंगल के सपने को पूरा करने के लिए हमें पहले अपने पड़ोसी को जानना होगा। मंगल सूर्य से चौथा ग्रह है जो पृथ्वी के बगल में है। अगर पृथ्वी एक बास्केटबॉल होती तो मंगल एक बड़ा सेब होता, छोटा, जिसमें पृथ्वी की ग्रेविटी का सिर्फ 8% होता। इसकी सतह लाल धूल, ज्वालामुखी चट्टानों और बर्फ की टोपियों से बनी है। यहां मौसम कई महीनों तक चलते हैं जिससे नाटकीय बदलाव आते हैं। इसकी नजदीकी इसे हमारा सबसे सुलभ प्लैनेटरी पड़ोसी बनाती है। मंगल का एटमॉस्फेयर एक पतली ठंडी चादर है जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से लगभग 100 गुना कम घना है। यह गर्मी को रोक नहीं पाता जिससे ग्रह जमा हुआ रहता है, खासकर रात में। हवा में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं, इंसानों के लिए सांस लेने लायक नहीं। मंगल का आसमान दिन में गुलाबी लेकिन सूर्यास्त पर डरावना नीला हो जाता है। पतला एटमॉस्फेयर होने के बावजूद यहां बड़े धूल के तूफान आते हैं जो रोवर्स के लिए खतरा हैं। मंगल का एटमॉस्फेयर हमें प्लैनेटरी एनवायरनमेंट की नाजुकता याद दिलाता है। जीवन की तलाश में साइंटिस्ट एक रूल फॉलो करते हैं, पानी का पीछा करो। मंगल कभी एक गीली दुनिया थी जिसमें प्राचीन नदी घाटियां, डेल्टा और संभावित महासागरों के किनारे थे। रोवर ने क्ले मिनरल्स और सल्फेट्स पाए हैं, ऐसी चट्टानें जो केवल पानी की मौजूदगी में बनती हैं। आज मंगल का ज्यादातर पानी ध्रुवीय बर्फ की टोपियों और बर्फ की भूमिगत परतों में बंद है। अगर पिघल जाए तो ध्रुवीय बर्फ ग्रह को एक उथले महासागर में ढक सकती है। ऑर्बिटर्स ने मध्य अक्षांशों पर सतह के ठीक नीचे बर्फ का पता लगाया है। सबसे दिलचस्प क्लू गहरे धब्बे, जिन्हें रिकरिंग स्लोप लाइनें कहते हैं, जो गर्म महीनों के दौरान बहते हुए नमकीन पानी के कारण हो सकते हैं। लिक्विड पानी दुर्लभ और क्षणिक है, लेकिन इसकी मौजूदगी माइक्रोबियल जीवन खोजने की उम्मीद को जिंदा रखती है। मंगल का पानी भरा अतीत इसे पृथ्वी के बाहर जीवन की तलाश में एक प्राइम टारगेट बनाता है। हर डिस्कवरी हमें इस सवाल का जवाब देने के करीब लाती है, क्या हम अकेले हैं? मंगल पर पानी की कहानी अभी भी सामने आ रही है। मंगल के बारे में हमारा ज्ञान दशकों की रोबोटिक एक्सप्लोरेशन से आता है। मरीन और वाइकिंग जैसे शुरुआती मिशंस ने एक क्रेटर वाली डायनामिक दुनिया का खुलासा किया। वाइकिंग लैंडर्स ने जीवन की तलाश की जिससे आज भी बहस जारी है। मॉडर्न ऑर्बिटर्स मंगल को शानदार डिटेल में मैप करते हैं, दबी हुई बर्फ का पता लगाते हैं और रोवर्स को होनहार साइट्स पर गाइड करते हैं। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी, जिन्हें 90 दिनों के लिए डिजाइन किया गया था, सालों तक एक्सप्लोर करते रहे, यह साबित करते हुए कि मंगल पर कभी लिक्विड पानी था। क्यूरियोसिटी, एक मोबाइल साइंस लैब, उन्हें डेट पर पुष्टि की कि मंगल पर जीवन के लिए सूटेबल कंडीशंस थी। परसिवियरेंस, सबसे नया रोवर, जेज़ेरो क्रेटर में प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश कर रहा है और भविष्य में पृथ्वी पर वापस लाने के लिए सैंपल्स इकट्ठा कर रहा है। ऑर्बिटर्स कम्युनिकेशन रिले के रूप में काम करते हैं और हर मिशन के लिए
महत्वपूर्ण डेटा प्रोवाइड करते हैं। हर मिशन पिछले वाले पर आधारित होता है, जो हमें मंगल के रहस्यों को सुलझाने के करीब लाता है। अगली छलांग, मंगल के सैंपल्स को घर लाना ताकि जीवन के संकेतों की तलाश की जा सके। भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान एक ऐतिहासिक अचीवमेंट था। 2013 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। यह भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था और एक जबरदस्त सक्सेस। खास बात यह है कि इस मिशन की लागत सिर्फ $74 मिलियन थी, जो कई हॉलीवुड फिल्मों से भी कम थी। मंगलयान की यात्रा तनावपूर्ण थी। 2014 में मंगल की ऑर्बिट में प्रवेश करते समय एक सिंगल इंजन बर्न ने इसकी किस्मत तय की। भारत अपने पहले ही मंगल प्रयास में कामयाब होने वाला पहला देश बना और मंगल की ऑर्बिट तक पहुंचने वाला पहला एशियाई देश। मंगलयान के इंस्ट्रूमेंट्स ने मंगल के एटमॉस्फेयर का अध्ययन किया और हजारों शानदार तस्वीरें भेजी। इसने मीथेन की तलाश की, जो जीवन का एक संभावित संकेत है, और हमें यह समझने में मदद की कि मंगल ने अपनी हवा कैसे खोई। 6 महीने के लिए डिजाइन किया गया। इसने लगभग 8 साल तक काम किया, जो उम्मीद से कहीं ज्यादा था। मंगलयान ने साबित किया कि स्पेस एक्सप्लोरेशन इनोवेटिव, एफिशिएंट और इंस्पायरिंग हो सकता है। इसने भारत को प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन के मैप पर मजबूती से स्थापित किया। मंगल क्यों? इसके कारण उतने ही विशाल हैं जितनी कि मानवता खुद। मंगल एक साइंटिफिक खजाना है जो पृथ्वी पर खोए हुए प्राचीन इतिहास को संजोए हुए है। मंगल का अध्ययन हमें प्लैनेटरी एवोल्यूशन और जीवन की उत्पत्ति को समझने में मदद करता है। सर्वाइवल के लिए मंगल एक बैकअप प्रदान करता है। अगर पृथ्वी पर कोई आपदा आती है तो एक दूसरा घर। मंगल का कॉलोनाइजेशन मानवता की विरासत को हमारे ग्रह से आगे भी कायम रखेगा। एक्सप्लोर करने की चाहत हमारे डीएनए में है। मंगल अगली बड़ी फ्रंटियर है। मंगल के लिए विकसित की गई टेक्नोलॉजीज पृथ्वी पर जीवन को लाभ पहुंचाएंगी, रिसाइकलिंग से लेकर रोबोटिक्स तक। मंगल की तलाश राष्ट्रों को एकजुट करती है और पीढ़ियों को इंस्पायर करती है। मंगल पर पहला मानवीय कदम पूरी मानवता के लिए एक पल होगा। मंगल हमें बड़ा सोचने और दूर तक पहुंचने के लिए चुनौती देता है। मंगल पर रहने का सपना डरावना है। यात्रा में 6 से 9 महीने लगते हैं, जिससे एस्ट्रोनॉट्स रेडिएशन और जीरो ग्रेविटी के संपर्क में आते हैं। मंगल का पतला, जहरीला एटमॉस्फेयर और अत्यधिक तापमान एडवांस्ड हैबिटेट्स और लाइफ सपोर्ट की मांग करते हैं। मंगल की धूल सर्वव्यापी और संभावित रूप से खतरनाक है, जो इक्विपमेंट और हेल्थ को खतरा पहुंचाती है। कॉलोनिस्ट्स को बर्फ से पानी निकालना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाना होगा और ग्रीन हाउस में भोजन उगाना होगा। इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन जरूरी है। पृथ्वी से सब कुछ शिप करना असंभव है। मनोवैज्ञानिक चुनौतियां सामने आती हैं। आइसोलेशन, कन्फाइनमेंट और घर से दूरी। क्रू को रेजिलिएंट और एडेप्टेबल होना चाहिए। सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना चाहिए। जीवन का हर पहलू टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर निर्भर करेगा। इन बाधाओं को दूर करने के लिए अभूतपूर्व सहयोग और इंजेन्युइटी की आवश्यकता होगी। मंगल मानवीय सहन शक्ति और रचनात्मकता की सीमाओं का परीक्षण करेगा। क्या मंगल पर जीवन संभव है? आज सतह दुश्मनाना है, लेकिन प्राचीन मंगल अलग रहा होगा। रोबोटिक मिशंस अतीत के जीवन के जीवाश्म सबूतों की तलाश करते हैं, ग्रह के इतिहास को एक साथ जोड़ते हैं। मानवता के पहले कदम बंद हैबिटेट्स में होंगे। लाल ग्रह पर पृथ्वी के बुलबुले, ये आउटपोस्ट हमारी पकड़ होंगे। हमें यह सिखाएंगे कि कैसे जीवित रहें और पनपें। कुछ लोग मंगल को टेराफॉर्म करने का सपना देखते हैं, लेकिन फिलहाल सेल्फ सफिशिएंट कॉलोनीज लक्ष्य है। मंगल की यात्रा हमें बदल देगी, हमें इनोवेट करने और सहयोग करने के लिए प्रेरित करेगी। मंगल हमारी सीमाओं और हमारी क्षमता को दर्शाता है। यह खोई हुई दुनिया और नई शुरुआत की कहानी है।